Hello dear students of class 10. Welcome to the session 3 on chapter 2. The name of the chapter is polynomials. Dear students, we have completed our 2 sessions previously. The first session was on definition of the polynomial and its classification. The second topic was on zeros of the polynomial and its geometrical meaning. Today our third session is going to be on topic division algorithm of polynomial. Division algorithm we have studied for real numbers in chapter 1, Euclid division algorithm, isn't it? उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उससे हम अपने आज के टॉपिक को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, कोई भी दो नंबर रेंडमली हमने लिए हुए हैं, जहाँ पे एक नंबर आपका बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो जो बड़ा है उसको हम डिविडेंड रखते हैं और जो छोटा है उसको डिवाइजर रखते हैं। और कुछ एक दो हमारे पास यूनिक इंटीजर वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि एक होगा क्वोशेंट और एक होगा रिमाइंडर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, वो एक 7 है ना, 2 7s are 14, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, है ना? 2 is called divisor. This is divisor. This is divisor. And 7 is quotient. And this one is remainder. And this 15 is dividend. This is dividend. सो इसको लिखने का तरीका क्या था हमारे पास? इसको हम लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है? और हमने एक और भी कंडीशन की थी कि रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, हमेशा ये रिमाइंडर हमेशा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा, डिवाइजर के लेस देन होगा, ठीक है? डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा, 0 के। अब सेम यही डिवीजन एल्गोरिदम जो नंबर सिस्टम के लिए था, रियल नंबर्स के लिए था, अब यही हम यूज़ करेंगे किसके लिए, पॉलिनोमियल्स के लिए, जहाँ पे डिवाइजर, डिविडेंड, रिमाइंडर और क्वोशेंट हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल्स होंगे, कुछ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होंगे। तो देखते हैं क्या बोलने का मीनिंग है। लाइक हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास लाइक कर रहे थे, दो एग्जिस्ट कर रहे थे, दो हमारे पास कोई भी रैंडमली हमने नंबर लिए थे, तो वैसे ही हम एक पी ऑफ एक्स लेते हैं और एक जी ऑफ पी है, ठीक है? तो पी ऑफ एक्स को हम डिवाइड करते हैं किससे, जी ऑफ एक्स से, ठीक है? डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ क्वोशेंट बचेगा। क्वोशेंट को हमने क्यू से शो किया है, ठीक है? क्यू ऑफ एक्स, एक्स 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 तीनों एक्स वेरिएबल में ही होंगे और रिमाइंडर भी हमारा एक्स वेरिएबल में ही होगा या कांस्टेंट आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे कुछ टर्म लिखेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बचेगा। तो ये रिमाइंडर हमेशा यहाँ के लिए, जैसे ये था ना कंडीशन, ठीक है, वेयर वी कैन से वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर, तो यहाँ पे भी इस रिमाइंडर के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है। पहले तो ओवरऑल कंडीशन लिख लेते हैं इसकी तरह ही, कैसे लिखेंगे, तो ये आएगा P ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? ये तो हमारा आ गया डिवीजन एल्गोरिदम। और जहां पे रिमाइंडर के लिए हमें कंडीशन लिखनी है, वेयर ये पॉलिनोमियल है तो हम लिखेंगे डिग्री, ठीक है? वेयर डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम होगी, ठीक है? ऑलवेज कम होगी। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ व्हाट, जी ऑफ एक्स। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें स्टार्टिंग से कि हमने क्या स्टार्ट किया, ठीक है? जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे लेट्स से 15 and 2 are 2
रियल नंबर, एनी टू रियल नंबर्स, तो यहाँ पे हम अगर वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं कि लेट p ऑफ x एंड g ऑफ x आर टू पॉलिनोमियल्स, ठीक है, टू पॉलिनोमियल्स let p of x and g of x are two polynomials, then there exists two polynomials कौन कौन से? p of x और g of x तो हमारे पास थे, एग्जिस्ट कौन किए? q of x एंड r of x, ठीक है, सच दैट, इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि सच दैट दिस कंडीशन, सच दैट p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x। बात क्लियर है? तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है कि लेट p of x एंड g of x आर टू पोलिनोमियल्स, then there exist other two polynomial है ना, there exist two polynomials q of x and r of x such that this condition ये सभी चारों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जहाँ पे ये डिग्री किसकी, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से क्या होगी, कम होगी। और दूसरी बात ये कि q of x और r of x, ठीक है, इनकी दोनों की डिग्री को अगर हम सम करेंगे तो इसकी डिग्री मिलेगी हमें, किसकी, पॉलिनोमियल। जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो ये हमारा लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा, तो इसकी डिग्री को ऐड करके हमारी ये डिग्री बनेगी। अगर मान लो ये क्यूबिक है तो यहाँ पे हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक हो और ये लीनियर हो, ठीक है। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 और डिग्री 2 हो सकती है, या फिर इसकी क्यूबिक हो सकती है, इसकी 1 हो सकती है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि डिवाइजर और क्वोशिएंट की डिग्री को एडअप करके हमारी टोटल डिग्री किसकी बनेगी, जो पॉलिनोमियल है, जो मेन पॉलिनोमियल है, डिविडेंड है, ठीक है। बात क्लियर है? तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको नोट कर लेंगे आप। और अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x और उसको डिवाइड करेंगे हम g ऑफ x से। ये दोनों पॉलिनोमियल आपको गिवन होंगे, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो इसी में हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमें पॉलिनोमियल p ऑफ x दे रखा है, p ऑफ x गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, है ना। कौन सा पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और एक दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है g ऑफ x, जो कि है x स्क्वायर माइनस 2। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, हमें p ऑफ x को डिवाइड करना है g ऑफ x से, है ना। डिवाइड बाय मतलब इसे g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो डिविडेंड कौन हुआ, p ऑफ x डिविडेंड है और डिवाइजर है हमारा g ऑफ x। डिवाइड करके हमें क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे हम ना, ठीक है। p ऑफ x को डिवाइड करते हैं हम, p ऑफ x को लिख लेते हैं पहले। p ऑफ x दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस 3, ठीक है। इसका डिवीजन करने से पहले आप चेक करेंगे कि इसकी डिग्री क्या सही ऑर्डर में दे रखी है।
तो डिग्री 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, ठीक है। यानी ये एक बिल्कुल इंडेक्स फॉर्म में है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो बिल्कुल एक्यूरेट दे रखी है। तो उसके बाद हम देखेंगे डिवाइज़र की, डिवाइज़र को देखते हैं। डिवाइज़र है हमारे पास x² - 2, यहाँ पे भी देख लो डिग्री 2 है, उसके बाद डायरेक्टली कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मतलब ये जनरल फॉर्म इसकी राइट नहीं है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है कहाँ पे, जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो x² है, उसके बाद x की डिग्री पावर 1 होनी चाहिए, मतलब हमारा ये क्वाड्रेटिक तो है पर क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म सही नहीं है, इसलिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिग्री 2 है, डिग्री 1 होनी चाहिए, कुछ नहीं है तो 0 × x - 2। तो ये हमने इंडेक्स फॉर्म इसकी सही बना दी है, जो जनरल फॉर्म है उसको सही किया हमने। कैसे, डिग्री 2, डिग्री 1 एंड डिग्री 0, ठीक है। तो अब हम डिवीज़न कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पे आ गया x² + 0 × x - 2। अब कोई बोले कि ये 0 × x क्यों डाल दिया अपनी मर्जी से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 0 × समथिंग इज़ 0 एंड समथिंग, किसी चीज़ में हम 0 को ऐड करें तो वही चीज़ बचेगी, है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 से। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिवीज़न एल्गोरिदम। क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट अपने पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x³, हमें सबसे पहले इसी को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हमें x³ चाहिए, और x³ जो चाहिए हमें ये सेम साइन का चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चाहिए, ताकि हम इसको बाद में क्या करें, इसमें इसको ऑपोजिट करके, इसके साइन को ऑपोजिट करके ये कैंसिल आउट कर दें, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को देखना है और फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है। तो x² को हम किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ क्वोशेंट में कि x³ बने, तो ऑब्वियसली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, x² × x³ अब यहाँ पे प्लस क्यों चाहिए, हमें प्लस इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये भी प्लस है, तो ये प्लस से हमें पता है कि इसका साइन हम क्या करते हैं, 9th में भी किया था हमने, इसका प्लस का हम नेगेटिव करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये प्लस का सिंबल चाहिए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने आप इसी x से बाकी टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट साइन क्या है, प्लस प्लस प्लस, 0 × x मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो ये कितना आएगा, 0x ही आएगा, 0 × x², है ना। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, 1 × 0 0, x × x x², राइट। फिर नेक्स्ट साइन क्या है इसका, नेक्स्ट साइन है इसका नेगेटिव, सो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, 2 × x 2x, है ना। अब साइन कैसे लिखते हैं देख लो एक बार फिर से। लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म आई है इसका साइन ऑपोजिट करना है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फिर फर्स्ट और न्यू साइन को कंपेयर करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, x³ और x³ ऑपोजिट साइन के हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। और इस केस में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 0, है ना, माइनस माइनस ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 + 0 3, और x² ही आएगा, और यहाँ पे साइन क्या होगा, कौन बड़ा है, 3 बड़ा है तो माइनस। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लिखते हैं, नेक्स्ट जितना जो भी बच गया है। अच्छा यहाँ पे बच रहा है 5 और 2, तो ये प्लस 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 ही होगा, 5 + 2 7, और साथ में इसका वेरिएबल x, बड़ा कौन है इसमें, दोनों में 5 बड़ा है तो पॉजिटिव लगेगा, और -3 हमने एज इट इज़ लिख दिया इसको। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है 3x², और किसका चाहिए हमें, ये नेगेटिव का चाहिए। क्यों नेगेटिव का चाहिए, क्योंकि फिर ये साइन देखते हैं ना हम यहाँ पे, इसका ऑपोजिट साइन करते हैं, ऑपोजिट साइन करने के बाद ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें एलिमिनेट करना है, अल्टीमेटली फर्स्ट टर्म को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो फिर इसके हिसाब से हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे अपना, ठीक है। तो 3x² हमें यहाँ पे चाहिए, x² ऑलरेडी है तो मतलब 3 लगेगा, और 3 किसका, नेगेटिव का। बात क्लियर है। तो x² × 3 3x², और प्लस माइनस माइनस, राइट। नेक्स्ट देखो, प्लस माइनस माइनस, 0 × 3 0, और साथ में इंटू x, और नेक्स्ट टर्म माइनस माइनस प्लस, 2 3 6। फिर लास्ट हम अपने जो न्यू टर्म है उसका साइन ऑपोजिट करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो
नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद 7 प्लस 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 होगा, ठीक है, प्लस 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 7 प्लस 0 7 और साथ में वेरिएबल x, और यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 9। अब बड़ा कौन है इन दोनों में से, 6 बड़ा है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव का। अब हम क्या इसको आगे कर सकते हैं, रिमाइंडर देखो, रिमाइंडर की डिग्री क्या आ गई है, रिमाइंडर की डिग्री आई है अब 1 और डिवाइजर की डिग्री क्या है 2। तो डिग्री 2 डिग्री 1 को अब डिवाइड नहीं कर सकता है। इट मीन डिग्री जहाँ पे रिमाइंडर की डिवाइजर से कम आ जाए हम अपना डिवीजन वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमने अपने फाइंड आउट कर लिए क्या, हमने फाइंड आउट कर लिया क्वोशंट और हमने फाइंड आउट कर लिया अपना रिमाइंडर। तो अब लिख लेते हैं, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम लिखने के बाद लिखेंगे इसके एंड में, ठीक है, मतलब ये लिखा आपने, फिर उसका डिवीजन किया और डिवीजन के एंड में आप लिखेंगे देयरफॉर r of x is equal to remainder is equal to how much 7x minus 9 and our quotient is what x minus 3। तो देख लो एक बार फिर से, रिमाइंडर की डिग्री क्या है यहाँ पे 1, क्वोशंट की डिग्री क्या है 1, रिमाइंडर की डिग्री क्या डिवाइजर से कम है, हाँ कम है। तो हमने जो अपना डिवीजन एल्गोरिथम में बताया था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये इसलिए होता है क्योंकि हम रिमाइंडर की डिग्री तब तक हम रिमाइंडर को तब तक आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं जब तक वो डिवाइजर की डिग्री से बड़ा ना हो। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ चुका है, क्वोशंट आ चुका है और हमारा डिवीजन एल्गोरिथम स्टॉप हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट होगा, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका क्या है, ये फैक्टर है। किसे फाइंड आउट करना है, डिवाइड करके फाइंड आउट करना है। जैसे हमने याद करो 9th क्लास में किया था सेम क्वेश्चन ना, ऐसे ही उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया था, या फिर हम इस फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर थ्योरम को अप्लाई किया था हमने क्लास 9 में। अभी हम किसको अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम को। देखो अगर ये इसका फैक्टर है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं वही एग्जाम्पल अपना रियल नंबर का 15 और 3 का। मान लो अगर हमें फाइंड आउट करना है, मान लो कि 3 15 का फैक्टर है, तो क्या कंडीशन होगी, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, है ना। 3 5 15, रिमाइंडर क्या है 0। इट मीन 15 के फैक्टर कौन है, 15 का फैक्टर है 3 और दूसरा फैक्टर क्वोशंट, है ना। रिमाइंडर कब, जब 0 आएगा तो क्वोशंट और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। अगर इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो हम बोलेंगे ये इसका फैक्टर है, और साथ में जो क्वोशंट होगा वो भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। चलो वो तो पूछा नहीं हमें तो यही पूछा हुआ कि ये फैक्टर है या नहीं, तो देखते हैं फैक्टर है या नहीं। तो डिवाइड करते हैं हम, टू टी 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t एंड माइनस 12। तो फिर से हम देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये हमारी इंडेक्स फॉर्म सही है या इंडेक्स फॉर्म है या नहीं है, मतलब जनरल फॉर्म है या नहीं। तो पहले हम मेन पॉलिनोमियल को देखते हैं, p ऑफ x। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर p ऑफ x। p ऑफ x नहीं लिखेंगे हम क्योंकि वेरिएबल क्या है, t है, तो p ऑफ t इज इक्वल टू 2t रेस्ट पावर 4 प्लस 3t क्यूब। 4 है डिग्री, फिर 3 डिग्री है, फिर डिग्री 2 है, फिर डिग्री 1 है, और डिग्री फिर क्या है 0 है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और g ऑफ t देखते हैं हम, ये डिविडेंड है। डिवाइजर को देखते हैं, डिवाइजर हमारा डिग्री 2 है, डिग्री 2 के बाद डायरेक्टली डिग्री 0 है, तो हम ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, -3। डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, फिर से 0 इंटू टी किया हमने, फर्क नहीं पड़ता है, तो लिख लेते हैं इसको टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -3।
ये -3। सबसे पहले क्या काम रहता है डिवीजन में, फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करने का। तो फर्स्ट टर्म कैसे एलिमिनेट होगी, देखो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली 2t⁴। ये ऑपोजिट साइन का चाहिए हमें, है ना, ये यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस का चाहिए और बाद में फिर नेगेटिव का होगा, यानी ये प्लस लगेगा, ईश्वर है, नहीं भी दिखाएं तो चलेगा। और t⁴ है, t⁴ है, हमें क्या चाहिए 4, तो t⁴ ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि t⁴ इंटू t⁴ 2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 4 बन जाएगा। और कोफिशिएंट क्या चाहिए 2, तो ये 2 तो लगेगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि फर्स्ट टर्म को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 2t⁴ चाहिए हमें, और किसका चाहिए, पॉजिटिव का, ताकि ये बाद में नेगेटिव का हो जाए। ये एलिमिनेट होगा, हमें ये करना है सबसे पहले। फिर बाद में तो ऑब्वियसली ये लिख दिया तो इनको तो करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो प्लस 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 0 इंटू 2 0, t इंटू t², है ना, डिग्री 1 डिग्री 2, 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। साथ में फिर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 t⁴ बात क्लियर हुई कि नहीं। इसका प्लस था, इसका माइनस, ये माइनस था तो प्लस। हमें जो साइन देखने हैं वो न्यू जो हमारे पास टर्म्स आई हैं, न्यू टर्म्स आई हैं, उनके साइन देखने हैं बस, ऊपर का साइन नहीं, हमें नीचे के साइन देखने हैं और इसका ऑपोजिट करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर कंपेयर करेंगे हम ऊपर के साइन से, तो ये प्लस था, ये न्यू साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 - 0 3 रहा, और t⁴ और बड़ा कौन है 3, तो पॉजिटिव का ही रहेगा। नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस होगा, तो 6 - 2 4t², बड़ा कौन है 6, तो क्या लगेगा इसमें, प्लस लगेगा। उसके बाद जो बच गया उसको लिख लो एज इट इज 9t - 12। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको एलिमिनेट करना है, 3t³ करना है, 3t³। इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 3 तो लगेगा, प्लस का चाहिए तो यहाँ भी प्लस का चलेगा, प्लस आएगा ना। और t⁴ है, 1 डिग्री चाहिए तो यहाँ पे क्या लगेगा t, ठीक है। 3 इंटू 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 3 3, t² इंटू t³ फिर प्लस 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 0 इंटू 3 0, और यहाँ पे t और प्लस में डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, ठीक है, एक जैसे नहीं लगने चाहिए। और 0 इंटू 3 0, t इंटू t², ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 3 9, और साथ में कोफिशिएंट इसका वेरिएबल इसका t। और बाकी ये 3 हुई ना, ये तो ऐसे ही बचेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स ही हमारी डिवीज़न में इंक्लूड होंगी। ये माइनस हो गया, प्लस था, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था तो प्लस, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया एलिमिनेट। यहाँ से प्लस माइनस माइनस तो 4t बचा, है ना, 4t², और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये भी ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास -12। बात क्लियर है। अब हमें 40², पहले देख लेते हैं हम, क्या इसकी डिग्री से कम तो नहीं आ गई है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब अभी डिवाइड हो सकता है। जब तक इसकी डिग्री इससे कम ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो अब चाहिए हमें यहाँ पे 40² चाहिए, 40², इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर यहाँ पे हमें पता है कि 4 चाहिए, और किसका 4 चाहिए, पॉजिटिव का। और t² यहाँ से आ जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे कोई वेरिएबल पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट एक 4 आएगा, 4 इंटू t², 40², और नेक्स्ट प्लस 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 0 इंटू t। अब देखो यहाँ पे 0 इंटू t लगा दो, नहीं लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t की कोई हमारे पास कोई वैल्यू कोई भी टर्म नहीं है, t² है, फिर t⁴ नहीं है, तो लिखना है तो लिख लो, ठीक है। प्लस 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 0 इंटू 4 0, और साथ में t, फिर नेक्स्ट माइनस प्लस माइनस, और 4 3 12, है ना। ये लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है, अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है।
फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो को किसी चीज़ में ऐड करोगे तो वो चीज़ वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। साइन चेंज हुआ, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 12 यहाँ माइनस का है, यहाँ पॉजिटिव का है, कैंसिल हो गया, और जीरो तो जीरो ही है, तो रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो क्या पता लगा हमें पता लगा कि इस पॉलिनोमियल को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का क्या है, फैक्टर है। मोर ओवर जो हमारा क्वोशेंट है वो भी उसका क्या है, फैक्टर है। अब देखो यहाँ पे क्वोशेंट की डिग्री है 2 और डिवाइज़र की डिग्री है 2, तो इनकी डिग्री को जब ऐड अप करोगे तो इसकी डिग्री मिलेगी, ठीक है, डिग्री 2 प्लस डिग्री 2 डिग्री 4। बात क्लियर है? तो हम क्या डालेंगे लाइन, हम यहाँ पे लिखेंगे एज रिमाइंडर आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर जीरो है, हैंस जी ऑफ, अच्छा आर ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा किस में था पूरा वेरिएबल, टी वेरिएबल था, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, ठीक है, एज आर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, या सिंपली लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, हैंस जी ऑफ टी, है ना, जी ऑफ टी इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, पी ऑफ टी। तो ये जी ऑफ टी पी ऑफ टी का क्या है, फैक्टर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, ये आप क्या कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको होमवर्क है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो, और तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन हम तैयार करेंगे